मिलीनियर फास्टलेन चैप्टर नंबर 11 पार्ट 4 द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब। ये इस चैप्टर का नाम है द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब। एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा सौदा जो कि आपके मिलीनियर बनने के सपने को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो ऑथर है MJD मार्को, इन्होंने इस चैप्टर में टोटली 6 रीजंस दिए हैं, 6 ऐसे कारण दिए कि जिसके वजह से आप जॉब के आधार पे, मतलब जॉब पे डिपेंडेबल होके आप मिलीनियर नहीं बन सकते। बन भी जाओगे, लेकिन अभी मैं आपको सामने जाके एक चार्ट समझाने वाला हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना फनी है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, मतलब बोलते हैं ना कि कंपाउंड होता है चीज़ें, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है। और जो ऑथर की MJD मार्को की जो फिलोसॉफी है वो ये कहती है कि आपको जल्दी रिच बनना है, क्योंकि आपको उसको एंजॉय भी करना है, ना कि उसको आपके अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के रहना है। तो पहला जो रीज़न है, टू ट्रेड टाइम इज़ टू ट्रेड लाइफ। अगर आप आपके टाइम को किसी और की कंपनी को, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में अगर आप आपका टाइम देते हो, तो आप आपकी लाइफ गुजर जाएंगी, उसका ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा होते रहेगा, और आपके लिए वो जो रीज़न है मिलीनियर बनने का वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब समझो, अगर आप किसी और के लिए जॉब करते हो तो आप उसकी कंपनी को ग्रो करवा रहे हो ना। मतलब आप समझो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आप उसके किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप सेल्स के डिपार्टमेंट में हो सकते हो, आप मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में हो सकते हो, आप अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में हो सकते हो, तो आप उसकी कंपनी को ग्रो करवा रहे हो, ना कि खुद की। और इसी तरीके से अगर आप उसकी ही कंपनी को ग्रो करवाओगे तो आपकी पूरी लाइफ गुजर जाएंगी, लेकिन आप मिलीनियर नहीं बन पाओगे। तो समझो, एक आधा पर्सन अगर 24-25 साल की उम्र में जॉब पे लगता है, तो 24 to 58, मतलब 24 साल की उम्र में हमने पकड़ लिया तो 34 ईयर्स उसकी लाइफ गुजर जाएगी। वो दूसरे के लिए काम करता रहेगा और खुद को टाइम ना देते हो, मतलब आप खुद को टाइम नहीं देते हो, खुद के बिजनेस को टाइम नहीं देते हो। अगर आपको कुछ शुरू भी करना है, लेकिन आप अगर जॉब करते हो तो आप उसी में अटक के रह जाओगे। अभी आपको सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें आपको ये 4 कॉलम दिए हैं। देखो, करियर, उसके बाद एवरेज एनुअल सैलरी, ईयर्स टू अर्न 1 मिलियन, ईयर्स टू सेव। अभी ये कुछ ऐसे दिए गए जॉब्स है, अगर उनको क्या बनना है, मिलीनियर बनना है, तो उनको कितना समय लगेगा मिलीनियर बनने के लिए, और उनको 1 मिलियन सेव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आर्किटेक्ट है, $85 सैलरी है, एनुअल सैलरी, और उसको मिनिमम 15 साल लगेंगे अगर उसको मिलीनियर 1 मिलियन कमाना है तो। और उसको अगर सेव करना है वो, तो उसको 147 साल, 147 ईयर्स, इतना साल कोई जीता भी नहीं है। ऑटो मैकेनिक अगर हो, उसकी अगर एनुअल सैलरी $43 हो, और उसको 1 मिलियन कमाने के लिए 29 ईयर्स लगते हैं, और उसको अगर वो सेव करना है तो 291 ईयर्स। बार टेंडर की सैलरी अगर $26, एनुअल सैलरी अगर उसकी $26 हो, तो उसको 48 ईयर्स लगेंगे 1 मिलियन कमाने को, और 481 ईयर्स उसको सेव करने में लगेंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, सेक्रेटरी की है, हेयर ड्रेसर की है, टीचर की है, पुलिस ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इन सब के जो जॉब्स है उनको आप देख सकते हैं कि कितने टाइम लगता है 1 मिलियन कमाने को, और उनको अगर वो सेव करना है तो उनको कितने साल होंगे। और वो जो देखते हैं ना, ईयर्स टू सेव वाला जो कॉलम है, उसमें सभी के जो ईयर्स है वो 100 के ऊपर ही है, और 100 के ऊपर अगर वो कॉलम्स है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। यहाँ पे मुश्किल से 60-65 साल जीना मुश्किल है। यहाँ पे ये बता रहे कि 147 साल लगेंगे, 291 ईयर्स लगेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचना, अगर आप जॉब करते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। दूसरा रीज़न है लिमिटेशन ऑन एक्सपीरियंस। लिमिटेशन ऑन एक्सपीरियंस मतलब आपको कितना एक्सपीरियंस है वो मायने नहीं रखता। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम वॉट यू डू इन द लाइफ, नॉट फ्रॉम वॉट यू डू इन द जॉब। अगर आप समझो किसी के यहाँ पे, जैसे पहले के ज़माने में जो कॉरपोरेट जॉब्स थे उसमें सब पेपर वर्क होता था,
मतलब किसी का अगर अकाउंट्स मेंटेन करना हो तो पहले सबका काम पेपर वर्क पे चलता था, लेकिन अभी आपको अगर देखा जाए तो एआई की मदद से और नेटवर्क्स और ये जो जितने भी ऑनलाइन काम हो गए सब, इनकी वजह से अभी सब काम वो पेपर वर्क बंद हो गया है, तो उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही टाइम टू टाइम जैसे आप जॉब करते हो तो आपके जॉब में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होने ही वाला है, कुछ ना कुछ टेक्निकल जो मॉडिफिकेशन है वो होने ही वाला है। इसलिए एक्सपीरियंस यहाँ पे काम का नहीं है। मैंने वापस से वो सेंटेंस बोला, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू इन लाइफ, नॉट फ्रॉम व्हाट यू डू इन द जॉब। मतलब आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा कि जब आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कम होंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर एखादा पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको एक्सपीरियंस है कि उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है कि उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये हो गया एक्सपीरियंस। मतलब उसको पता है कि कंपनीज कैसे ये करती है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति अगर उसमें एंटर करता है स्टॉक मार्केट में, तो उसको वो पता नहीं रहेगा कि कब कौन सी कंपनी क्रैश हो सकती है, कब कौन सा मार्केट क्रैश हो सकता है। ये हो गया मतलब एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू इन द लाइफ, नॉट फ्रॉम व्हाट यू डू इन द जॉब्स। तीसरा जो रीज़न है, नो कंट्रोल, मतलब आपकी जॉब्स पे आपका कंट्रोल नहीं लगेगा। द अदर पर्सन विल टेक्स द कंट्रोल हैविंग द ड्राइवर सीट। मतलब अभी समझो बहुत आपको समझो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो रोड है जो आपको वहाँ पे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, वो रोड बहुत ही ख़राब है। ख़राब मतलब, और जो ड्राइवर है उसका, वो ड्राइवर अच्छे से सीट पे बैठा है, आप उसके पीछे बैठे हो, तो सब झटके आपको लग रहे हैं। इसी तरीके से आप मतलब जो ड्राइवर होता है ना, वो हमारा बॉस होता है, जो कंपनी का बॉस होता है, या फिर हमारे अपर लेवल के जो लोग रहते हैं वो हमारा बॉस उस ड्राइवर सीट पे होता है, और आप पीछे बैठते हो और आप धक्के खाते हो। इस तरीके से आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस चल रहा है आपका। और इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर इनकम, ये ऑथर ने खुद बोला है, इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर इनकम यू डोंट कंट्रोल फाइनेंशियल प्लान। अगर आप आपका खुद का इनकम कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका फाइनेंशियल भी प्लान आप कंट्रोल नहीं करते हो, और अगर आप फाइनेंशियल प्लान कंट्रोल नहीं करते हो तो आपके पास फ्रीडम भी नहीं आएगा। और ऑथर का मेन फोकस है कि आपको फ्रीडम मिल सके, आपको उस लाइफ की एंजॉयमेंट मिल सके। लेकिन अगर आप जॉब करते हो, तो मैंने अभी 3 रीज़न बताए, और आगे जाके 3 रीज़न है कि क्यों आप मिलेनियर नहीं बन सकते जॉब करके। चौथा रीज़न है कंपटीशन इन द ऑफिसेस। कंपटीशन तो हर जगह चलता है। आप जॉब करते हो तो ऑफिस में हम देख सकते हैं कि कोई कोई एम्प्लॉयज़ किसी से जलस रहते हैं, जलस फील करते हैं कि देखो आज मतलब किसी की कमियां निकालते रहना। और अगर आपके पास वो थिंकिंग का एक प्रोसीजर है, अगर आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो अगर आप आपके मैनेजमेंट के लोगों को देते हो, वो अपर लेवल मैनेजमेंट को देंगे, अपर लेवल वाले अपने बॉस को बताएंगे, और इन सब में पता है क्या होता है, आइडिया आपका है लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो दूसरा कोई लेगा, ये पक्का होता ही है। और ऑफिस में फिर चाहे वो पुराने ज़माने का ऑफिस हो, वहाँ भी वही चलता था, कॉम्पिटिशन्स बिटवीन द एम्प्लॉयज़। और अभी भी इस मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, भले ही वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो उस ज़माने में भी वैसी थी। कंपटीशन मतलब मैं इससे अच्छा कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे कैसे गिरा सकता हूँ, इस तरीके से लोग सोचते हैं। और अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप उसको एग्जीक्यूशन में लाते हो जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपके जो अपर लेवल वाले लोग होंगे ना, जब वो आपके बॉस को बताएंगे तो वो बताएंगे कि मुझे ये आइडिया आया, और आपको प्रमोशन ना मिलता, प्रमोशन तो छोड़ो, ये जॉब में तो ऐसा ही रहता है। तो इस तरीके से आपको बीवेयर रहना है कि जॉब से मतलब जॉब करना गलत नहीं है, कि हर कोई अगर जॉब छोड़ के अगर बिजनेस करने लगेंगे तो ये भी गलत है। लेकिन कंपनी मतलब जो ऑथर है उन्होंने बोला है ऐसा, अगर आपको मिलीनियर बनना है तो यह चार्ट जो मैंने आपको अभी जो बताया, उस पे देख के आप बता सकते हो कि जितने भी सेव करना है आपको तो सब 100 साल के ऊपर ही है।
फिफ्थ रीज़न, द सब्सक्रिप्शन टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सबसे बड़ी एक रीज़न है मेरे हिसाब से कि लोग क्या, कोई मिलेनियर क्यों नहीं बन सकता। अब आप जॉब करते हो तो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका टैक्स आपकी एनुअल सैलरी में से कट के आता है। तो अगर, और ये चार्ज जो करता है ना टैक्स, ये टैक्स बहुत ही मतलब ज़्यादा लेवल पे अगर हुआ टैक्स, अभी तो फ़िलहाल कम है क्योंकि 12 लाख तक टैक्स ही नहीं है, 12 लाख की इस पे। तो अगर आपको टैक्स पे हुआ ज़्यादा, पे योरसेल्फ फर्स्ट का जो ये है, मतलब आपको खुद को पहले पे करना है। मतलब जैसे रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि आपको जितना हो सके आपको खुद को पे करना है। मतलब आपको असेट्स लेनी है, आपको जितना हो सके उतना आपके असेट्स को जमा करना है। वैसे अभी अगर देखा जाए तो अभी पॉसिबल नहीं है वैसा, क्योंकि गवर्नमेंट आपका सैलरी में से पहले से ही टैक्स काट के रख देता है। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का भी यहाँ पे काम में नहीं आता अकॉर्डिंग टू MJD मार्को। 5 रीज़न हो गए। और द लास्ट रीज़न, द डिक्टेटरशिप ऑफ इनकम। एक मिनट मुझे देखने दो बराबर। द डिक्टेटरशिप ऑफ इनकम मतलब आप बहुत मेहनत करते हो कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आपका जो बॉस है ना वो बहुत खड़ूस है, बहुत ही मतलब उसका रूड क्या बोलते हैं, रूड नेचर है। और अगर आप बोलते हो कि उसे कि मुझे मेरे जो अभी करंट सैलरी है मुझे उसमें इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे उसमें बढ़ोतरी चाहिए, तो वो नहीं देगा आपको। इसमें एग्जाम्पल दिया है, मतलब आपका मैं अभी आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें जो बॉस है, आप अगर बोलते हो कि मैं कंपनी के लिए जी जान मेहनत करता हूँ, मैं कंपनी में मतलब कंपनी में जो ग्रोथ हुई है उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अगर सोचो आपका जो बॉस है वो अगर खड़ूस रहा, वो अगर कंजूस रहा, तो वो नहीं दे सकता। और आप कर भी क्या सकते हो, वो बोलेगा मेरे पास तो हज़ारों एम्प्लॉय से काम करने वाले, तू जाता है तो जा भाई, मैं अभी जितनी सैलरी है उतने में काम कर। तो ये 6 रीजन्स है। पहला तो हो गया टू ट्रेड टाइम इज टू ट्रेड लाइफ, दूसरा है लिमिटेशन ऑन एक्सपीरियंस, तीसरा है नो कंट्रोल नहीं है आपके जॉब में, क्योंकि आप ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे हो, आप पीछे की सीट पे बैठे हो और आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर माने आपका जो बॉस है, वो ड्राइव कर रहा है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। तो इस तरीके से जो ऑथर है उसने ये रीजंस बताया कि क्यों एक इंसान जॉब करके मिलीनियर नहीं बन सकता, इस तरीके से। और जो डिक्टेटरशिप ऑफ इनकम है, ये मैंने आपको समझाया कि बॉस क्या बोलेगा, बॉस बोलेगा अगर तू करता है तो कर, वरना जा, मेरे पास तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है करने वाले जॉब। इसलिए खुद का टाइम खुद को देना है, खुद का टाइम। आप किसी और के ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये था चैप्टर नंबर 11, द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब, पार्ट नंबर 4। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।